तो आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मानक गुप्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट में आपने भारी भरकम शब्द सुने होंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं सुनी होंगी, बड़े बड़े प्लान सुने होंगे, मोटी मोटी रकम का जिक्र भी इस भाषण में निर्मला सीतारमण ने किया। करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया। आमतौर पर लगभग 80-90 मिनट का ही भाषण होता है, इस बार भी उतना ही भाषण हुआ है। एक बार तो याद होगा 2 घंटे 20 मिनट का 22 मिनट का भाषण वित्त मंत्री ने दिया था, लेकिन आज के भाषण में 1.5 घंटे में कोई भी बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं किया है। क्या इस किसी भी बड़े ऐलान की गैर मौजूदगी ये इशारा करती है कि सरकार को ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर वो चल रही है बिल्कुल उसी रास्ते पर उसी रफ्तार से चलने की जरूरत है, इसीलिए कोई बड़ी घोषणा इस बार इस बजट में नहीं की गई है। आम आदमी या फिर खासतौर से मिडिल क्लास के लिए बुरी खबर कह सकते हैं, टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शेयर बाजार भी बजट पर जो रिएक्शन दे रहा है वो थोड़ा सा नकारात्मक सा ही लग रहा है, क्योंकि शायद उम्मीदें होंगी बाजार को और बड़ा ऐलान नहीं हुआ, इसीलिए बाजार भी थोड़ा सा नीचे आया है। टैक्स स्लैब में एक बार फिर से इसी पर लौट रहा हूं, क्योंकि सबकी दिलचस्पी इसी में रहती है। इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं, उसका जिक्र तक नहीं, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि पिछली बार सरकार ने 12 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री कर दी थी। सीधे 3-4 लाख रुपए का एक बड़ा ऐलान किया था, और इसीलिए सरकार को ऐसा लगता है कि फिलहाल टैक्स के ब्रैकेट में, टैक्स के स्लैब्स में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने बताया, बाजार भी, मार्केट्स भी, शेयर बाजार भी आज के बजट पर नेगेटिव सी ही प्रतिक्रिया फिलहाल दे रहे हैं। हो सकता है शाम तक यह बाजार फिर से उसी स्तर पर आ जाए, लेकिन सबसे पहले जो रिएक्शन है बाजार का वो ये कि करीब 2000 पॉइंट्स की गिरावट शुरुआत में देखी जा रही है शेयर बाजार में। मेरे साथ यहां स्टूडियो में कशिश गुप्ता और रुचिका भगत हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इकोनॉमी पर भी नजर रखते हैं। पहले रुचिका, आपका क्या रिएक्शन है बजट पर? देखिए, बड़ा ना एंटिसिपेटेड बजट था। एक्सपेक्टेड था कि इनकम टैक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, और विज़ चेंज आया भी नहीं इनकम टैक्स में। अगर आप देखें तो आम आदमी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। मे बी लास्ट टाइम सरकार ने इतने बेनिफिट्स दे दिए थे कि इस बार उन्होंने गुंजाइश रखी ही नहीं बेनिफिट्स दे देगी। बट हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ चेंजेस है। टीसीएस में अगर इंडिविजुअल की बात करूंगी तो इंडिविजुअल को जो बेनिफिट आया, एक राहत यह है कि जो ITR 1 और 2 है उनकी डेट तो 31 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की, मगर जो नॉन ऑडिट और ट्रस्ट के लिए उनकी जो डेट है वो उन्होंने बढ़ाकर 1 महीने बाद 31 अगस्त कर दी है। एक बेनिफिट ये दिया है। इसके अलावा एक बड़ी चीज एंटिसिपेटेड थी इस बजट से, वो ये था कि इस बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो ठीक होगा। जो क्लॉक्स हैं, जो इतने हमारी फाइलिंग हो रखी है केसेस की जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, उसके ऊपर सरकार ने एफर्ट्स लिए हैं। इस बार ही रेशनलाइज की हैं पेनल्टीज, डिटेल्स तो ऑब्वियसली बाद में आएंगी, बट हाँ रेशनलाइजेशन की, असेसमेंट के अंदर चेंजेस लेके आए हैं, बट वो डिटेल्स अभी बाद में जब आएंगे तब हम उसको देखेंगे। एक जो एडवांटेज दिया है वो टीसीएस के अंदर दिया है, 5% से टीसीएस 2% कर दिया, चाहे आप मेडिकल टूर में है, चाहे एजुकेशन के अंदर है, चाहे आप वैसे ही टूर के लिए जाते हैं। और मोटर एक्सीडेंट क्लेम की जो रकम है वो भी इनकम टैक्स इंटरेस्ट जो है उसका एग्जाम्प्ट कर दिया, बिल्कुल इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया। ओके, तो मोटे मोटे ये इंडिविजुअल, एक आम आदमी की बात करूंगी तो आम आदमी के लिए यही रहा था। ओके।